द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आप सब जानते हो। जी हाँ, अमूल फ्रेंचाइजी। क्योंकि हमारे जीवन में इतने सारे प्रोडक्ट जो है हम अमूल के यूज़ करते हैं, इसीलिए हम सबको पता है कि अमूल के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, अमूल कितना ब्रांड है। तो इस तरीके की अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको इससे गुड बिजनेस होगा, प्रॉफिट कितना रहेगा, मार्जिन कितना रहेगा, आपको खर्चा कितना आएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। और इसको लेने के लिए आपको कहाँ से कांटेक्ट करना होगा या फिर किसको कॉल करना होगा या फिर और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप कितना पैसा कमा सकते हो, तो अमूल के बारे में यहाँ पे हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमूल जो है इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो आप जब भी कोई आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहते हैं, ज़्यादा वैरायटी के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी मिलेंगे। इसीलिए अगर आप उसकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी शॉप में अवेलेबल हो जाएंगे और आपको बेचने के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अमूल का जितना नाम है इसीलिए लोग उसको खाना भी पसंद करते हैं और इसीलिए आपके प्रोडक्ट अच्छे से बेचेंगे तो आपका सेल अच्छे से होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनकम मिल सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे कि जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट रेंज में अगर देखा जाए तो लिक्विड मिल्क है जो नाइन वैरायटीज़ है, मिल्क पाउडर 5 वैरायटीज़ है, बटर है, अमूल का घी है, अमूल का बटर ब्रेड स्प्रेड है, अमूल चीज़ है जिसमें 3 वैरायटीज़ है, अमूल कोकोआ प्रोडक्ट है, अमूल स्वीट्स है, अमूल आइसक्रीम्स है। आइसक्रीम में बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ उनके पास में है। और अमूल का कंडेंस मिल्क है, एडिबल ऑयल है, अमूल का फ्रूट ड्रिंक्स है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे किसी भी और प्रोडक्ट के और जो ब्रांड्स है उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो अमूल का ब्रांड सबसे ऊपर आता है। इसीलिए लोगों का यहाँ पे ज़्यादा भरोसा है और अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो अगर ये आपको यहाँ पे अमूल की फ्रेंचाइजी लेनी है तो अमूल के वेबसाइट पे एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया, सावधान दिया गया है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अमूल के नाम पे आपको फ्रॉड कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अमूल का कोई पार्लर या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो सीधा सीधा जो अमूल का वेबसाइट है www.amul.com, या फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा है 0226852666, इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। ये जो स्लाइड है मैंने सीधा के सीधा अमूल का जो वेबसाइट है वहाँ से कॉपी की है। तो आप भी यहाँ पे जाके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो और जो भी यहाँ पे फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनसे यहाँ पे खास करके बचिएगा। क्योंकि अमूल का जो पूरा प्लान है यहाँ पे उन्होंने दिया गया है। यहाँ पे अगर देखते हैं आप अमूल का बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो अमूल के वेबसाइट के ऊपर एक बात कही गई है कि आपको यहाँ से जितना प्रॉफिट मिल सकता है वो एक महीने का 50,000 से लेके 5 लाख या 10 लाख तक भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन वेरियस कंडीशंस। कि आपका दुकान कौन से एरिया में है, वहाँ से या ये तो मॉल में है या कोई यहाँ पे पास में बाजार है जहाँ पे लोगों की ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे अगर जगह पे आपका अगर शॉप है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो आपके सेल के ऊपर है। क्योंकि हर एक सेल का आपको कुछ 10% से लेके 50% तक का मार्जिन रहता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट पे कितना कितना मार्जिन है यहाँ पे हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो 2 तरीके की रहती है। एक रहता है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसको हम अमूल रेलवेज या अमूल कियोस्क कहते हैं, और जिसका जो शॉप का रिक्वायरमेंट है वो 100 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट थे और उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपीज़ लगता है। जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रेकअप दिया है वो नॉन रिफंडेबल, जो ब्रांड की सिक्योरिटी है, जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो ₹25,000 है। और जो आपका जो अमूल आउटलेट है, अमूल रेलवे या अमूल कियोस्क आप उसको कह सकते हो, तो उसका जो रिनोवेशन का खर्चा है 1 लाख रुपीज़ का है। और जो आपके बाकी के सारे इक्विपमेंट लगते हैं, जो आपको फ्रीज़र लगता है और बाकी के जो आइसक्रीम पार्लर के लिए या अमूल के शॉप के लिए इक्विपमेंट लगते हैं, उसका जो टोटल खर्चा है वो 70,000 रुपीज़ है। तो कुल मिला के आपको 2 लाख रुपीज़ का अमूल कियोस्क के लिए खर्चा आता है। और आपको चाहिए शॉप 100 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक का, और आपको उस शॉप में जो रिटर्न्स मिलते हैं, अगर आप वहाँ पे मिल्क अगर सेल करते हो पाउच में, तो आपको एक पैकेट के ऊपर जो है जो आपकी एमआरपी है उसमें 2.5% का आपको जो रिटर्न्स है एमआरपी पे ऊपर मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट पे आपको 10% मिलता है। और आइसक्रीम अगर आप बेचते हो तो जो भी आइसक्रीम की एमआरपी है उसमें से 20% जो है जो वहाँ पे सेल करने वाला है जिसका शॉप है उसको मिल जाता है। ये तो बात हुई अमूल कियोस्क के बारे में। अगर आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की बात करते हो जहाँ पे आपको मिनिमम 300 स्क्वायर फीट का शॉप चाहिए और वहाँ पे अगर आपको ये जो सारी अमूल के प्रोडक्ट्स मैंने बताए वो सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको लगभग जो टोटल खर्चा आता है वो 6 लाख रुपीज़ का आता है। उसमें अगर ब्रेकअप देखा जाए
तो नॉन रिफंडेबल जो ब्रांड की सिक्योरिटी का अमाउंट है वो ₹50,000 है और उसको रिनोवेशन के लिए टोटल 4 लाख का खर्चा आता है। तो जो शॉप है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पे एक आप देख सकते हो इस तरीके से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद होगा उस तरीके से आप उसको डिज़ाइन बना सकते हैं। तो 3 से 4 लाख रुपीज़ का आपका खर्चा आ जाता है और आपका जो इक्विपमेंट का खर्चा है, जो बाकी के सारे फ्रीज़र के हो या फिर बाकी सारे जो इक्विपमेंट है उसका खर्चा 1.5 लाख का आता है। और उसके ऊपर अगर हम बात किया जाए कि आपको रिटर्न्स कितने मिलते हैं एमआरपी के ऊपर, एमआरपी के ऊपर की रिटर्न्स के, यानी कि अगर आप कोई भी, एक एग्जांपल आपको सीधा बता देता हूँ कि अगर आप कोई आइसक्रीम सेल कर रहे हो जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, अगर उसके ऊपर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि वो 100 में से 20 रुपये जो है वो सेल करने वालों को, यानी कि जिसका शॉप है उसको मिल जाते हैं। तो जितने भी आप रुपीज़ का यहाँ पे प्रोडक्ट बेचोगे उसमें से जो भी प्रोडक्ट का रेंज है 10% से लेके 50% तक का, आपको उतना फायदा हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे अगर रिटर्न्स देखा जाए तो 50% ऑन रेसिप बेस्ड आइसक्रीम, स्कूप्स, संडेज, फ्लोट्स, शेक्स, बेक पिज्जाज, सैंडविच, चीज स्लाइस बर्गर, गार्लिक ब्रेड, हॉट चॉकलेट ड्रिंक, वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको 50% तक का जो है रिटर्न मिल जाता है। और जो प्री पैक्ड आइसक्रीम्स है जिसके ऊपर आपको 20% का मार्जिन मिल जाता है। और जो आपको बाकी के सारे जो प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट, उसके ऊपर 10% का मिलता है। अगर आप वहाँ पे मिल्क भी पाउच में से सेल करते हो, जो 1 लीटर का, आधा लीटर का पाउच आता है उसमें से सेल करते, तो उस पर 2.5% का आपको रेट जो है रिटर्न एमआरपी के ऊपर मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने बताया कि 50,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ तक का जो आपको प्रॉफिट मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के आपके एरिया में जो है प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर उसमें 50% जो आपके रिटर्न है उसमें से कैटेगरी वाले अगर प्रोडक्ट आप ज़्यादा बेचते हो या फिर वहाँ पे कस्टमर की वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपको मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो डिपेंड ऑन 2.5% से लेके 50% तक आपको वेरियस जो है रेंज में रिटर्न मिलेंगे। तो लगभग जो अमूल का वेबसाइट के ऊपर दिया गया है जो दावा है कि आपको 5 लाख रुपीज़ तक का यहाँ पे महीने का, अगर आपका शॉप अच्छे एरिया में, तो उतने पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके लिए बनाया है कि अगर आप कोई भी आइसक्रीम का अगर शॉप खोलना चाहते हो तो बहुत सारे जो ब्रांड्स है उसके बारे में आप जानकारी लीजिएगा। उसके ऊपर का मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। उसमें से जो पहला वीडियो है मैंने अमूल का लिया, क्योंकि अमूल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। बाकी भी सारे ट्रस्टेड ब्रांड है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे और जानकारी दूंगा। अगर आप उसकी भी अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या फिर आप सारे का कंपैरिजन करके फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। और एक बात है कि दोस्तों, कोई भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए सीधा सीधा जो कंपनीज है उनको कांटेक्ट कीजिएगा। बीच के जो डीलर रहते हैं आपको वहाँ पे कुछ फ्रॉड होने के चांसेस बनते हैं, इसीलिए सीधा सीधा अमूल की जो वेबसाइट दी है www.amul.com, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद कॉल कीजिएगा और आगे की प्रोसेस कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।